गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये होता क्या है? This isomerism in which the free space arrangement of ligands has been changed. Such isomerism is known as stereoisomerism. यानी यहाँ पर क्या होता है, जो लिगेंड्स का फ्री स्पेस अरेंजमेंट है उसमें चेंज होता है। कैसे होता है वो हम आगे डिटेल में विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि यहाँ पर क्या होता है, जो एटम्स और ग्रुप्स हैं स्पेस में उनका जो अरेंजमेंट है उसमें चेंजिंग आती है। जो फ्री स्पेस अरेंजमेंट लिगेंड्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो जहाँ पर है पहले वहाँ से हटके कहीं और लग जाना, मतलब उनकी जो पोजीशन है उनका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है। तो ये होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी 3D आइसोमेरिज्म में। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की। तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है ये भी टू टाइप्स का होता है। एक है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं, देन हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में समझेंगे। देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, जो कि अभी हमने समझी थी कि ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें लिगेंड्स का जो फ्री स्पेस अरेंजमेंट है उसको चेंज कर दिया जाए, वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके का जो आइसोमेरिज्म है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोला जाता है। द आइसोमेरिज्म इन विच फ्री स्पेस अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स हैज़ बीन चेंज्ड, सच आइसोमेरिज्म इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप की। देखिए इसको 3D आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, तो यहाँ पर आप 3D और लिख लीजिए, इसको 3D आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। अब बात करते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? द आइसोमेरिज्म इन विच अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल हैज़ बीन चेंज्ड इन सच अ वे दैट द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड विल चेंज। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें सेंट्रल मेटल के अराउंड जो लिगेंड्स रहते हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से चेंज होता है कि जो कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके का जो आइसोमेरिज्म होता है वो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी यहाँ पर जैसे सेंट्रल मेटल होता है बीच में और उसके अराउंड रहते हैं लिगेंड्स, तो जो लिगेंड्स है उनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से चेंज होगा कि जो कंपाउंड है हमारा उसकी ज्योमेट्री ही चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके का आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोला जाता है। एंड इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स, और इसको 2 डिफरेंट फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है। अब वो 2 डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी हैं? एक है सिस फॉर्म और दूसरी है ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म क्या होती है और ट्रांसफॉर्म क्या होती है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। आप इसकी डेफिनेशन को नोट करिए। सिस फॉर्म क्या होती है? तो जब दो सिमिलर लिगेंड्स सेम डायरेक्शन में या फिर सेम प्लेन में होते हैं तो इस फॉर्म को सिस फॉर्म बोला जाता है। जैसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जैसे हमारे पास है सेंट्रल मेटल और उसके चारों ओर क्या रहेंगे? लिगेंड्स। तो यहाँ पर जो सिस फॉर्म है उसमें लिगेंड्स किस तरीके से अरेंज्ड होंगे कि 2 सिमिलर लिगेंड्स होंगे और वो सेम डायरेक्शन में या फिर सेम प्लेन में होंगे। तो हम 2 सिमिलर लिगेंड को सेम डायरेक्शन में बनाते हैं, जैसे ए और ये बी। तो यहाँ अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो हमारे सिमिलर लिगेंड सिमिलर साइड है। अगर हम इस तरीके से ना करके इसको इस तरीके से कर दें, देखिए यहाँ पर हम बी कर देते हैं और यहाँ ए कर देते हैं और यहाँ बी कर देते हैं। अब हम इसको इस तरीके से देखेंगे, सेम लिगेंड्स सेम साइड है, तो ये होती है सिस फॉर्म। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म की। देखिए ट्रांसफॉर्म क्या होती है? ट्रांसफॉर्म जस्ट अपोजिट हो जाएगी सिस फॉर्म की। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा कि यहाँ पर 2 सिमिलर लिगेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट प्लेन में होंगे, जबकि वहाँ पर 2 सिमिलर लिगेंड सेम डायरेक्शन में सेम प्लेन में थे, जबकि यहाँ पर वो अपोजिट में रहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास है सेंट्रल मेटल और उससे क्या अटैच रहेंगे? लिगेंड्स।
देखिए तो यहाँ पर क्या होगा कि सेम लिगेंड्स होंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मेरे पास ए यहाँ पर है तो ए फिर अपोजिट डायरेक्शन यहाँ मिलेगा, बी यहाँ है तो बी मेरे पास यहाँ बनेगा। तो ये जो है अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर दोनों सेम साइड में क्या है, दोनों डिफरेंट लिगेंड्स हैं। अगर इस तरीके से देखेंगे तब भी, इस तरीके से देखेंगे तब भी। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेम लिगेंड्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो ये जो होती है ये ट्रांसफॉर्म बोली जाती है। देखिए अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, और मैंने आपको बताया कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसकी दो फॉर्म होती हैं, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो दोनों फॉर्म है हम उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस में हम सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को अलग अलग करके देखेंगे, और सेम वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस में हम जो हमारी सिस और ट्रांसफॉर्म है उसको अलग अलग बना के देखेंगे कि सिस फॉर्म किस तरीके से बनेगी और ट्रांसफॉर्म किस तरीके से बनेगी। तो हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बात करते हैं। तो देखिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ये हमें दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस में मिलता है, एक तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं और एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ सबसे पहले नोट करनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 डालने के बाद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज फाउंड इन टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ये हमें एक तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मिलता है और एक ही हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में मिलता है। यहाँ पर जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं मिलता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसमें सभी लिगेंड्स इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, यहाँ पर मेटल होता है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, एक लिगेंड यहाँ, लिगेंड ये होती है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो चारों लिगेंड्स हैं ये एक ही प्लेन में होते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए यहाँ पर सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ये जो आइसोमेरिज्म है वो देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर फिर टेट्राहेड्रल की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर सिस ट्रांस देखने को नहीं मिलेगा हमें, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का। लेकिन क्योंकि टेट्राहेड्रल जो होते हैं उनमें सभी लिगेंड्स क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर सिस और ट्रांसफॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये चीज़ नोट करनी है कि टेट्राहेड्रल में ये हमें देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑल द लिगेंड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की और उनको एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं PT NH3 Cl2। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर बनाना है। अब हम किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिस आइसोमर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये हमारी मेटल है तो हम इसको बीच में बना देंगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पर लिगेंड्स जिसको हम सेंट्रल मेटल के चारों ओर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास PT क्या है, ये मेटल है और इसके चारों ओर क्या रहेंगे, लिगेंड्स रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है, लिगेंड्स को जोड़ना है। अब ये जो लिगेंड्स हैं हमें इनको इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है कि सिस फॉर्म बने। तो सिस फॉर्म किस तरीके से बनेगी, तो हमें सबसे पहले सिस फॉर्म बनानी है। अगर हमें ट्रांस बनानी होगी तो हम लिगेंड्स को इस वे में जोड़ेंगे कि ट्रांस फॉर्म बने, लेकिन हमें क्या बनानी है, सिस फॉर्म बनानी है सबसे पहले। तो हम लिगेंड्स को किस तरीके से जोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सिस फॉर्म में क्या होता है, टू सिमिलर लिगेंड्स सेम डायरेक्शन में या फिर सेम प्लेन में मिलेंगे। तो हम क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, NH3, तो हम इसको यहाँ बनाएंगे NH3 और हम यहाँ बनाएंगे
NH3। अब हमने ये जो दोनों हमारे पास सिमिलर लिगेंड्स थे उनको सेम साइड में रख दिया है। फिर उसके बाद जो क्लोरीन है उसको हम यहाँ बना देंगे। तो अब आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए सेम लिगेंड सेम साइड में है। यहाँ आप इस तरीके से इसको देखेंगे तो सेम लिगेंड सेम साइड में है, इधर क्लोरीन क्लोरीन, इधर NH3 तो ये जो होगी हमारी, ये होगी सिस फॉर्म। तो हम ये सिस फॉर्म किस में देखे हैं अभी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। अब हमें इसकी ट्रांसफॉर्म बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे हम, तो सबसे पहले हम सेम करेंगे, जो मेटल है उसको बीच में बनाएंगे Pt। उसके बाद मेटल के चारों ओर हमें लिगेंड्स अटैच कराने हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें जो लिगेंड्स अटैच कराने हैं वो इस वे में कराने हैं कि हमें ट्रांसफॉर्म मिले। और ट्रांसफॉर्म कब मिलती है, जब सेम लिगेंड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर NH3 को बनाएंगे, NH3। और इसकी हमें पता है कि जो सेम लिगेंड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब बनती है ट्रांसफॉर्म। तो जो NH3 आएगा दूसरा वो यहाँ आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही हम क्लोरीन एक यहाँ बनाएंगे, एक उसके इस साइड बना देंगे। तो ये जो हमें फॉर्म मिली है, आप इस तरीके से देखेंगे इसको, तो यहाँ पर दोनों ही हमारे जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट है। या इस तरीके से देख लीजिए तो ये भी डिफरेंट है। तो ये जो हमें फॉर्म मिली है वो कैसी फॉर्म है, दिस इज ट्रांसफॉर्म। इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। ये तो हमने बात कर ली कि यहाँ पर जो हमारे पास 4 लिगेंड है उसमें 2 लिगेंड एक टाइप के हैं और 2 लिगेंड एक टाइप के हैं। अगर ऐसा हो कि कोई 2 लिगेंड एक टाइप के हैं और बाकी के जो 2 लिगेंड्स हैं वो अलग हैं, तो किस तरीके से देखेंगे, तो फटाफट से आप इसको नोट करिए, देन हम आगे का समझते हैं। देखिए अगर हमारे पास इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आ जाता है तब हम इसमें किस तरीके से फाइंड करेंगे सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेम करेंगे, क्या करेंगे, मेटल को बीच में बना लेंगे, जैसे बना लिया मैंने मेटल को बीच में। उसके बाद हम लिगेंड्स को उसके चारों ओर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लिगेंड तो एक जैसे हैं और बाकी के जो 2 लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि सिस फॉर्म बनाने के लिए सेम लिगेंड्स सेम साइड होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने हैं सेम लिगेंड, 2 हैं, NH3। तो हम क्या करेंगे, एक NH3 यहाँ बना देंगे और एक NH3 यहाँ बना देंगे और एक क्लोरीन यहाँ और Br यहाँ। अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे तो हमारे पास ये जो दोनों लिगेंड हैं सेम, वो सेम साइड है। तो ये जो हमें फॉर्म मिल गई वो सिस फॉर्म मिल गई। कौन सी फॉर्म मिल गई, ये सिस फॉर्म मिल गई। इसको हम इस तरीके से भी रख सकते हैं कि NH3 को हम यहाँ रख दें और क्लोरीन को यहाँ पहुँचा दें। तो इस तरीके से देखेंगे तब भी हमारे जो सेम लिगेंड्स होंगे वो सेम साइड में आएंगे। अब बात करें इसमें ट्रांसफॉर्म किस तरीके से बनाएंगे हम, तो इसमें ट्रांसफॉर्म भी सेम ऐसे ही बन जाएगी। सबसे पहले हम मेटल बनाएंगे, मेटल के बाद हम लिगेंड्स को अटैच कराएंगे। देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि सेम लिगेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब बनती है ट्रांसफॉर्म। तो हम यहाँ पे जो सेम लिगेंड्स हैं हमारे पास NH3 उनको अपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे। NH3 यहाँ रख दिया मैंने और NH3 यहाँ रख दिया, बाकी का क्लोरीन यहाँ और Br यहाँ रख दिया। अब आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो सेम लिगेंड्स नहीं है, इस तरीके से देखेंगे तब भी इधर भी सेम लिगेंड्स नहीं है, ऐसे देखेंगे तब भी सेम लिगेंड्स नहीं है। तो ये क्या है, हमारी ट्रांसफॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सेम लिगेंड्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये होती है ट्रांसफॉर्म। तो ये हमने बात कर ली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जैसे यहाँ पर 2 लिगेंड सेम दे रखे हैं और 2 डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर तो हमने सिस फॉर्म भी पता कर ली और ट्रांसफॉर्म भी पता कर ली। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर जो चारों लिगेंड हैं और चारों ही डिफरेंट होते तो वहाँ पर हमें कोई भी सिस फॉर्म या फिर ट्रांसफॉर्म नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पर ज्योमेट्री चेंज होती। देखिए किस तरीके से होती, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए अगर हम बात करें कि इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, जहाँ पर जैसे मेटल है हमारे पास और 4 लिगेंड उससे जुड़े हैं ABCD। अब ये चारों ही लिगेंड क्या है, हमारे डिफरेंट हैं। तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें हम ना तो सिस फॉर्म को पता कर सकते हैं ना ही ट्रांसफॉर्म को पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो चेंज होगी। कैसे होगी, जैसे हम बात करें मेटल है और उसके चारों ओर क्या है, ये लिगेंड्स अटैच हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ।
तो जैसे सबसे पहले हमने ए को यहाँ बनाया, बी को यहाँ बनाया, सी को यहाँ बनाया, डी को यहाँ बनाया, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ और रहेगी। सेकंड में हमने क्या कर दिया, मेटल है, अब हमने ए को यहाँ बना दिया, बी को यहाँ बना दिया, सी को यहाँ बना दिया, डी को यहाँ बना दिया, तो ज्योमेट्री चेंज होगी। इसी तरीके से हम इसके अरेंजमेंट को चेंज करते जाएंगे, बट यहाँ पर जो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म है वो हमें नहीं मिलेगी। तो ये बात की हमने अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में निकालेंगे सिस और ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे CO यहाँ पर मेटल है और लिगेंड है NH3 का होल 4 Cl2, इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब देखिए यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें हमें क्या निकालनी है, सिस फॉर्म निकालनी है और इसमें हमें ट्रांसफॉर्म निकालनी है। अब यहाँ पर सिस और ट्रांसफॉर्म हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मेटल है उसको बनाएंगे। तो मैंने मेटल को बना लिया, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहली बात कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मिलता है। तो हम यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल्स को लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, यहाँ पर ये जो एग्जांपल लिया है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का लिया है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने बीच में मेटल को बना लिया है, उससे हमें क्या अटैच कराना है, हमें उससे लिगेंड्स को अटैच कराना है। अब ये तो बन गया इसका स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पर इधर भी लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमें किस तरीके से अरेंज करना है सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास है ये NH3, यहाँ पर हमारे पास 4 NH3 है, तो हमें इस तरीके से अरेंज करना है इनको कि हमारे जो सेम लिगेंड्स हैं वो सेम साइड में आ जाए ताकि सिस फॉर्म बन जाए। तो हम क्या करेंगे, एक NH3 यहाँ बनाएंगे, NH3, एक यहाँ बना देंगे NH3, एक यहाँ बना देंगे NH3 और एक यहाँ बना देंगे NH3, और एक Cl हम यहाँ बना देंगे और एक Cl हम यहाँ बना देंगे। हम चाहे तो इस NH3 को यहाँ भी बना सकते हैं। अब हम इसको इस तरीके से देखें तो हमारे पास जो सेम लिगेंड्स हैं वो सेम साइड में है, तो ये हमारे पास बन गई सिस फॉर्म। बात करें हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल को बनाएंगे। तो मेटल है CO, उसके बाद हम लिगेंड्स को उसके चारों ओर बनाएंगे। लेकिन क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये तो बन गया स्क्वायर प्लेनर के लिए। अब हमें ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो यहाँ भी लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें इस तरीके से इनको अरेंज करना है जो यहाँ पर लिगेंड्स हैं कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सेम लिगेंड्स को अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। एक NH3 हम यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ बना देते हैं और एक NH3 यहाँ बना देते हैं और एक यहाँ। अब बचे 2 क्लोरीन, एक यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ बना देते हैं। अब हम इसको इस तरीके से देखेंगे तो सेम लिगेंड जो है हमारे पास वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस साइड अगर हम देखेंगे तो कोई भी सेम नहीं है, इस साइड देखेंगे कोई भी सेम नहीं है। तो ये जो फॉर्म बनी है वो ट्रांसफॉर्म बनी है। तो ये हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म देखी थी, और क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर बना देंगे, ठीक है, जो कि मैंने अभी नहीं बनाया था। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अब मैंने इसको बना दिया, तो आप प्लीज़ इसको सही कर लीजिएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को हम बना सकते हैं। और ये हमने बात की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।